हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। बोला कि आप पहले बचपन में सब एलसीएम से एचसीएफ सीखे होंगे, भाग विधि से, गुणनखंड विधि से। लेकिन 10th क्लास में है कि आपको ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, आपको ज्ञात करना है एचसीएफ। देखिए क्या होता है। अगर आप भागा सीखे होंगे तो भागा में देखिएगा, आप जब भागा सीखे होंगे तो देखिएगा भागा में बता रहे हैं दो भागे सपोज कितना 6 लेते हैं तो 2 तिया 6, 3 बार में कट जाएगा, इसको बोलते पूरा पूरी कट गया यानी जीरो शेष होता है। तो इसको बोलते हैं भाजक। इस चीज को जिससे हम भाग देते हैं उसको भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल, इसको क्या बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल। तो देखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है बराबर फैक्ट सूत्र होता है क्या चीज कि a बराबर bq प्लस r। अब देखिएगा आप भाग में सीखे होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये आप भाग में सीखे हैं, सेम टू सेम हूबहू यही वाला यहाँ पे है। देखिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का होता है a बराबर bq प्लस r। तो यहाँ से देखिएगा पहला क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। देखिएगा पहला क्वेश्चन जब बनाते हैं तो सपोज पहला क्वेश्चन है a हम मानते हैं किसको 225 को और b मानते हैं हम 135 को। नहीं ये किसको एक, ठीक है हाँ, ये देखिएगा a आप मान लीजिए किसको, अगर a मान रहे हैं किसको तो a मानिए आप इसको 225 को और b मानिए 135 को। अब देखिएगा आप अगर भागा सीखे होंगे, भागा मतलब ऐसे भाग विधि से सीखे होंगे तो आप क्या करते थे कि छोटा से जो सबसे छोटा होता था उससे आप भाग देते थे। एक बात और इससे पहले क्या बता दें कि जब भी आप किसी संख्या से भाग दीजिएगा तो शेषफल हमेशा किससे भाजक से छोटा आएगा। कहने का मतलब कि अगर यहाँ 2 से आप किसी संख्या से भाग करें तो शेषफल आएगा इससे कम ही आएगा, इससे ना ज्यादा आएगा। अगर बराबर आ सकता है इससे कम, तो यहाँ लिखते हैं जो हमेशा आएगा शेषफल हमेशा क्या चीज भाजक से शेषफल हमेशा क्या चीज आता है छोटा आता है। शेषफल हमेशा क्या आएगा छोटा आएगा, बड़ा नहीं होता है। तो देखिएगा यहाँ भी हम दे रहे हैं भाग, देखिए बनाते हैं हम लोग ना 135 भागा 225 हम भाग देते हैं इसमें। देखिएगा 135 से 225 भाग दीजिएगा तो एक बार में कितना होगा 135। अब घटाइएगा तो 5 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 0 और आप देखिएगा 12 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ मेरा शेषफल कितना है 90। तो यहाँ पे देखिएगा हम बोलेंगे कि a कितना है, यानी a बोले तो भाज्य किसको बोलते हैं इसको, तो भाज्य हमारा कितना है 225। कुछ नहीं, खाली ये याद करना कि इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल। उसी हिसाब से a बोलेगा है, देखिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। a हो गया भाजक, a कैसे हो गया a मतलब हो गया आपका देखिए 225 क्या हो गया भाजक। और देखिएगा b बोले तो क्या चीज b मेरा भाजक कितना है 135। तो यहाँ लिखेंगे 135, गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह। अब यहाँ पे q, अब q मतलब होता है भागफल कितना देखिए 1 है तो भागफल ये लिखेंगे 1 प्लस शेषफल कितना आया 90, यहाँ शेषफल लिखेंगे 90। हो गया, लिख दिए, कुछ नहीं किया। देखिएगा a बराबर e, अगर e नहीं समझ में आ रहा ना तो आप ये कर लीजिए, देखिए यही वाला यहाँ पे लिख लीजिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। कुछ नहीं करना, भाज्य कितना है तो भाज्य मेरा 225 है बराबर भाजक कितना है 135 है गुना भागफल कितना है 1 प्लस शेषफल कितना है 90। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर देखिएगा अभी जब हमको ऐसे कब तक लेना है, जब तक हमारा मान 0 नहीं आता है, कट पूरी नहीं कट जाता है, तब तक ये प्रक्रिया हमको करते रहना है। तो देखिएगा अब फिर हम 90 से इससे हम भाग देंगे, 90 से भाग देंगे किसमें 135 में। तो 90 से 35 में 135 से भाग दीजिएगा तो एक बार में जाएगा 90। अब घटाइएगा तो 5 के 5, अब यहाँ बचा 13 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। यहाँ देखिएगा 13 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा 45। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे इसे समझिएगा। अब फिर यही प्रक्रिया सेम टू सेम हूबहू। अब इसमें भाज्य क्या हो जाएगा, अब इसमें भाज्य क्या हो जाएगा तो भाज्य इसमें हो जाएगा आपका क्या 135। तो ये लिखेंगे 135
बराबर भाजक कितना हो जाएगा, तो आपका जो भाजक हो जाएगा 90, तो यहाँ लिखेंगे 90 गुना भागफल कितना हो जाएगा, तो भागफल हो जाएगा 1, अब प्लस शेषफल कितना हो जाएगा 45, तो यहाँ लिखेंगे 45। कोई दिक्कत नहीं, अभी भी मेरा नहीं कटा, फिर से हम 45 इस 45 को आप देख रहे 45 से फिर भाग देना है हमको, तो इस 45 से किस में भाग देना है 90 में, यानी शेषफल से फिर भाग देना है भाजक में, तो 45 से आप 90 में भाग दे दीजिए, 45 गुना 90, देखिए पूरा पूरी कट गया यानी शेषफल 0 आ गया। हम लिखेंगे यहाँ क्या, भाजक कितना है 90, यहाँ लिखेंगे 90 बराबर भाजक कितना है, तो भाजक हमारा कितना है 45, तो यहाँ लिखेंगे 45 गुना भागफल कितना आया, तो मेरा भागफल आया है 2, तो ये लिखेंगे 2 प्लस शेषफल कितना आया 0, अब यहाँ रुक जाना है, मेरा शेषफल कितना आ गया 0। अब 0 जब आ गया तो जब इसका आंसर होता है एचसीएफ होता है, तीसरे स्थान पे आंसर होता है 1, देखिए 1 2 3, तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा आपका 45। कोई दिक्कत नहीं, यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यही यूक्लिड विभाजन से आपका होता है। तो यहाँ पे आप बना रहे हैं तो यहाँ पे लिख लीजिएगा क्या चीज, यूक्लिड विभाजन से, विभाजन से कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस खाली भाग आना चाहिए, भाग से आपको जानना है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। देखिएगा सपोज हम दूसरा नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दूसरा नंबर, अभी दूसरा नंबर हम बना रहे हैं, देखिएगा आपको इसी में दूसरा नंबर देखिएगा, दूसरा नंबर है 196 और 3800 और कितना है 38,220, यहाँ लिखेंगे 196, ए का मान कितना आ गया, हम अभी क्या बोले कि जो ए होता है, ए होता है वो कैसे होता है भाज्य होता है, तो ए होता है वो कितना हो जाएगा, बड़ा वाला ए लिखते हैं 38,220 और बी हो जाएगा 196, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ यूक्लिड विभाजन अभी हम क्या सिखाए थे आप लोग के, यूक्लिड विभाजन से, तो देखिएगा अभी सिखाए थे ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, अगर ए आपको नहीं पता तो ये हिंदी वाला आप लिख लीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भागफल प्लस शेषफल प्लस क्या हो जाएगा शेषफल। देखिएगा भाज्य, अब यहाँ पे हम करेंगे भाज्य, अब भागा देना हमको 196 से हम भाग देंगे, 196 से भाग देंगे 38,220 में। अब देखिएगा हम कितना से लेंगे कि हमको पूरा पूरी कट जाएगा, तो 2 देखिएगा 2 से जाएगा, अगर 2 से लिखिएगा 296 और 200 300, देखिए 2 से चला जाएगा, 2 से 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 9 दूना 18 19 के 9 हासिल 1, 2 कम 2 अब 1 3, 2 से नहीं जाएगा, कितना से जाएगा 1 से, आपका एक्स्ट्रा आ गया, तो 1 से लिखिएगा तो यहाँ हो जाएगा 196। अब घटा दीजिए, 12 में से 6 घटाइएगा तो हो जाएगा 6, यहाँ बचा कितना 7, 7 9 यहाँ हो जाएगा 17, 17 में से आप 9 घटा दीजिए, तो 17 में से आप जब 9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितना 7। यहाँ देखिएगा ए यहाँ 2 बचा, 2 में से हम 1 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर देखिएगा अब यहाँ 2 बच गया, इस 2 का आप यहाँ पर लिख दीजिए, अब कितना से जाएगा, तो आपको चेक करना है कि आपको चेक पूरा पूरी इसको भाग देने पहले देखना है कि कितना बार में जाएगा, तब इसको भाग देके देखिएगा तो कितना बार में जाएगा, क्या 7 से जाएगा, देखिएगा 196 से हम 7 से करेंगे तो 700 7 7 7 और 8 से कितना, हाँ 7 से चल जाएगा, 6 से 42 के 2 हासिल 4 और 9 9 से 63 और 4 63 और 4 कितना होता है 67 के 7 हासिल 6, 7 एकम 7 7 और 6 13 के 13, 7 से नहीं जाएगा, तो 7 से नहीं गया तो कितना से लेंगे 9 से लेके देखते हैं, 9 6 54 के 4 हासिल 5 9 9 81 81 और 5 86 6 हासिल 8 और 9 एकम 9 9 और 8 है 10 और 7 17, चल गया नहीं 8 से जाएगा, कितना से जाएगा 8 से, देखिएगा 8 पे 40 और 8 6 48 के 8 हासिल 4 8 9 72 72 और 4 हो जाएगा 72 और 4 79 के 9 हासिल 7, तो 8 एकम 8 8 और 7 15। अब देखिएगा इसको हम घटा देंगे, घटाइएगा तो 12 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 4, यहाँ बचा 15 15 में से 9 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ बचा कितना 6 6 में से 5 जाएगा तो 1, अब 1 देखिएगा यहाँ पे 0 है ना, 0 जो है बचा हुआ है, फिर कितना से जाएगा 8 से जाएगा 1598, घटाइएगा तो 10 में से 8 जाएगा तो 2, यहाँ बचा 14, तो 14 में से 9 घटा दीजिए, अब 14 में से 9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 14 में से 9 तो 6 हो जाएगा, 6 6 12 6 5 5 4 9, तो यहाँ देखिएगा
यहाँ हो जाएगा 6, ये 14 ना आया, तो 14 में से आप 9 घटा दीजिए, तो 14 में से आप 9 घटाइएगा तो हो जाएगा 6, 6 हो जाएगा, 9 5 14, 5 ही हो जाएगा 5। फिर ना देखिएगा यहाँ से 6 है, अब इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, पूरा पूरी कट जाएगा। तो एसेसफल कितना आया 52, हम यहाँ लिखेंगे भाज्य हमारा कितना आया, तो भाज्य हमारा कितना 38,220 बराबर कितना है, फिर आपका फिर भाज्य हो गया, भाजक कितना है 196, तो यहाँ लिखेंगे 196 गुना भागफल कितना है 188 प्लस शेषफल कितना है 52, तो यहाँ लिखेंगे 52। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब फिर देखिएगा, अब हम फिर संख्या 52 से भाग देंगे, किससे 52 से, तो फिर 52 से भाग देंगे किसमें, इस 52 से भाग देंगे 196 में, हम 196 में 52 से जब भाग देते हैं कै बार में जाएगा, तो देखिएगा 3 बार में जाएगा, तो 3 से लिखेगा 3 दूना 6, अब 5 तिया 15, तो यहाँ हो जाएगा 15। अब घटा दीजिए, 6 में से 6 जाएगा तो 0, और 9 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 4, यानी कट गया। तो देखिएगा यहाँ पे अब हम यहाँ लिखेंगे कि भाज्य कितना है, भाज्य इसमें आपका हो जाएगा 196, यहाँ लिखेंगे 196 बराबर, फिर भाज्य कितना है 52, तो यहाँ लिखेंगे 52 गुना, फिर देखिएगा भागफल कितना है, तो भागफल आया 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस शेषफल कितना है यार 40, तो यहाँ लिखेंगे 40, और उसके बाद 106 अब यहाँ हो गया, और उसके बाद फिर से हम 40 से भाग देंगे, 40 से फिर भाग दीजिए किसमें 52 में, तो एक बार में जाएगा 40 घटाइएगा तो 2, 5 में से 4 जाएगा तो 1, तो इसमें जो आएगा कितना जाएगा आपका जो भाज्य हो जाएगा 52 बराबर। अब देखिएगा भाज्य कितना हो जाएगा 40, फिर गुना भागफल कितना आया है 1 प्लस शेषफल आया है 12, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अभी भी पूरा हमको नहीं कटा, फिर 12 से देंगे किसमें 40 में, तो फिर हम यहाँ 12 से देंगे जब 40 में, तो देखिएगा 12 से जब 40 में दीजिएगा 12 तिया कितना हो जाएगा 36, 12 तिया 36, तो 10 में से 6 घटाइएगा तो हो जाएगा 4, अब यहाँ कट गया तो 4 है, कितना आया शेष 4, यहाँ भाज्य जो हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 40, और भाजक कितना हो जाएगा आपका 12 इंटू भागफल कितना है 3 प्लस शेषफल कितना है 4, उसके बाद फिर हम 4 से भाग देंगे किसमें 12 में, तो 4 तिया 12, ये पूरा पूरी कट गया, तो भाज्य कितना हो जाएगा आपका, आपके भाज्य हो जाएगा 12 बराबर, अब भाजक कितना हो जाएगा, तो भाजक आपका हो जाएगा कितना 4, अब भाजक कितना हो जाएगा, भाजक हो जाएगा 4, उसके बाद भागफल कितना है 3 प्लस शेषफल कितना है 0। अब देखिए हमारा शेषफल जो है कितना गया 0, तो यहाँ से तीसरे स्थान पर अभी लीजिए 1 2 3, यही होता है HCF, यानी HCF बराबर कितना हो जाएगा 4, आपका HCF हो जाएगा 4 आंसर, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिएगा आपका लास्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए सेम टू सेम इसी प्रकार से बनेगा, देखिएगा बनाते हैं इसको तीसरा नंबर को, हम आपको ये रहने दिए हैं ताकि आप बनाइएगा कैसे से, कोई दिक्कत फंसिएगा कोई क्वेश्चन में नहीं, अगर आपको क्वेश्चन डाउट होगा तब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा आपका है 867 और 225, हम बोले थे कि ए वाला बड़ा वाला मान रखिएगा 867 और बी के मान हो जाएगा 225, बी का मान कितना 225, तो आप देखिएगा अभी हम लिखाए थे a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यही ना होता है। तो देखिएगा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, तो देखिएगा भाज्य अब हमको भाग देके देखना 225 से भाग देके देखेंगे किसमें 867 में, तो यहाँ देखेंगे 867 में भाग देके देखिए कितना बार में जाएगा, देखिएगा 2 चौका 8 4 बार 25 चौका 100, तो 9 4 बार में नहीं जाएगा 3 बार में जाएगा, 5 दिया 15 के 5 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7, और 3 दूना 6 के 6, और घटाइएगा तो 7 में से 5 जाएगा तो 2, यहाँ बचा 16, देखिएगा यहाँ 6 है तो यहाँ से 6 हासिल लेंगे तो यहाँ बचेगा कितना 16, 16 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, यहाँ बचा कितना 7, और 7 में से 6 घटेगा तो 192, तो यहाँ पे देखिएगा भाज्य हमारा कौन वाला हो जाएगा ये वाला भाज्य, तो भाज्य हो जाएगा 867 बराबर भाजक कितना है 225, तो यहाँ लिखेंगे 225, भागफल कितना है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस शेषफल कितना है 192, तो 192, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा यहाँ पे हो गया, अब फिर हम 192 से अब भाग देंगे 225 में, सेम टू सेम आपको जब भाग विधि आता होगा सेम वही प्रक्रिया करते आना है और लिखते आना है बस। अब एक से इससे भाग दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, एक बार में चाहे एक बार में चल जाएगा, यहाँ लिख देंगे 192, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, यहाँ बचा कितना 12, एक 2 में से 9 नहीं घटेगा तो हासिल लेंगे तो हो जाएगा 12, 12 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, कितना 3, अभी पूरा पूरी कट गया। अब उसके बाद यहाँ से देखिएगा भाज्य कितना हो जाएगा 225 बराबर
भाजक कितना हो जाएगा 192 गुना भागफल कितना हो जाएगा 1, तो ये लिखेंगे 1 प्लस शेषफल कितना हो जाएगा 33, तो ये लिखेंगे 33, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर हम 33 से भाग देंगे इसमें, 33 से फिर किसमें भाग देना है 192 में। अब इसमें आप भाग दीजिए तो कितना बार में जाएगा 6 बार में जाएगा, तो 6 से लिखेंगे 6 3 18 के 8 हासिल 1, 6 3 18 1 19, 6 3 18 के 8 हासिल 1 और 6 3 18 1 19, ये ज्यादा हो गया 6 से, तो 6 कितना से लिखेंगे 5 से, 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 3 15 1 16। अब देखिएगा 12 में से 5 घटाएंगे, तो 12 में से आप 5 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 7। उसके बाद यहाँ बचा 8, 8 में से 6 घटाइएगा तो 2। उसके बाद देखिएगा हमारा भाज्य कितना है इसमें भाज्य है 192 बराबर भाजक इसमें कितना है 33, तो लिखेंगे 33 गुना भागफल कितना आया 5, तो ये लिखेंगे 5 प्लस शेषफल कितना आया, शेषफल आया 27, तो ये लिखेंगे शेषफल 27। उसके बाद फिर भी जीरो नहीं आया, फिर हम 27 से भाग देंगे 33 में, तो 27 से भाग दीजिएगा आप 33 में, तो एक बार में 27 चल जाएगा। तो यहाँ बचा कितना, यहाँ 3 में से 7 नहीं घटेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से आप 7 घटाइएगा तो 7 कितना हो जाएगा 6 6 6 हो जाएगा, कितना 6 6 12 13, ठीक है। तो देखिएगा इसमें भाज्य कितना हो जाएगा आपका, भाज्य हो जाएगा 33, तो ये लिखेंगे 33 इनटू इक्वल टू, उसके बाद भाज्य कितना हो जाएगा 27, तो ये लिखेंगे 27 गुना, उसके बाद भागफल कितना हो जाएगा, तो भागफल आपका हो जाएगा 1, तो ये भागफल लिखेंगे 1 प्लस शेषफल कितना हो जाएगा 6, तो ये शेषफल लिखेंगे 6, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी नहीं गया तो फिर हम 6 से भाग देंगे 27 में, तो जब 6 से भाग दीजिएगा 27 में तो कितना बार में जाएगा 6 5 30, तो 6 चौका 24 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 7 में से 4 घटेगा तो 3, ये कितना आएगा 3। तो अब इसमें देखिएगा भाज्य कितना हो जाएगा 27, ये लिखेंगे 27 बराबर भाज्य कितना हो जाएगा 6, ये लिखेंगे 6 इनटू भागफल कितना है 4, ये लिखेंगे 4 प्लस शेषफल कितना है 3, ये लिखेंगे 3। अब उसके बाद अब फिर हम भाग देंगे 3 से किस में 6 में, तो 3 से आप 6 में भाग दीजिएगा तो 3 दूना 6 पूरा कट जाएगा। तो देखिएगा इसमें आपके भाज्य कितना गया 6 बराबर भाज्य कितना गया 3 इनटू भागफल कितना आया 2 प्लस शेषफल कितना आया 0। अब हमारा 0 शेषफल आ गया, तो यहीं तक आके रुक जाना है। जब रुक जाइएगा तो यहाँ से तीसरा स्थान तक जो गिन लीजिए और यहाँ से एचसीएफ लिख दीजिए, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 3। यही तो आपको करना था, यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको एचसीएफ निकालने का नियम। इससे इजी आपको नहीं लगेगा, ये हम हिंदी में लिख के बता दिए थे आपको। यही है आपका जो नियम है वही वाला है, a बराबर bq प्लस r। आप इसको अगर अच्छा से देखे होंगे तो आपको अच्छा से जरूर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से आप पीछे जाके देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है, जहां q एक क्या चीज है पूर्णांक है। तो इसको आप समझिएगा, सब कुछ देखिएगा। यहाँ पे दिया है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। आपको ये देखिएगा, आप यहाँ पे अभी लिखा थे क्या चीज यूक्लिड विभाजन से कि a बराबर bq प्लस r। क्या आपको bq प्लस r देखिएगा इस फॉर्म में आपको दिख रहा है, b के मान 6, q के मान q छोड़ दिया प्लस r के मान 1। तो आपको अभी हम बोले थे कि जब भी आएगा शेषफल इससे हमेशा छोटा आएगा, तो 6 से यहाँ तक आपका छोटा है, इसका मतलब है कि 1 से लेके आपको क्या चाहिए r तक होगा। तो यहाँ से हम लिखते हैं कि माना विषम पूर्णांक क्या चीज बोला है, जहाँ p क्या चीज है पूर्णांक, यहाँ p हम मान लिए पूर्णांक, क्या चीज माने हैं p पूर्णांक माने हैं। तो यहाँ से देखिएगा जहाँ से p पूर्णांक माने हैं, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा शेषफल जो रखना होगा आपको, सिर्फ शेषफल यानी शेषफल बराबर यहाँ शेषफल एक दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, तो हम एक और से रखेंगे शेषफल क्या 1 से लेके 2 3 डॉट 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 कहां तक 5 तक। यहाँ 5 तक शेषफल दिया इसलिए 5 तक रखेंगे। यहाँ से ही हम बनाते हैं इसको जब बनाइएगा आप तो देखिएगा, तो यहाँ से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से। अब देखिएगा हमको शेषफल हमको रखना है, क्या शेषफल, तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन का होता है a बराबर bq प्लस r, यही होता है। तो हम a के मान नहीं लिखेंगे, a का मान छोड़ देंगे, a के रह देंगे। b के मान यहाँ 6 सब जगह दिया, तो यहाँ 6 लिखेंगे, q लिखेंगे प्लस, पहले हम 1 लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद
फिर यहाँ 6 है 6q प्लस r कितना के रखना है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे, हमको 5 तक ऐसे रख के लिखना है। फिर बराबर 6 यहाँ q प्लस r के मान कितना रखेंगे आपकी 3, फिर बराबर 6 है q प्लस r का मान हमको 5 तक जाना, तो यहाँ कितना लिखेंगे 4, फिर बराबर 6q प्लस r के मान आपकी कितना रखेंगे 5। हम यहाँ तक 5 तक लिख दिए, 5 तक बोला था। इसी में से आपको दिखाना है क्या कि दिखाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप में का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो देखिएगा हमको विषम किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, जिससे 2 से पूरा पूरी ना कटता उसे विषम संख्या कहते हैं। इसमें आपको देखना है कि 2 से कौन कौन पूरा पूरी नहीं कट रहा है, तो आपकी क्या देखिएगा तो ये विषम संख्या है। ये देखिए विषम संख्या यहाँ पे हो गया, यही आपको दिखाना है। देख दीजिए विषम संख्या को देखिए यहाँ हो गया, एक विषम संख्या देखिए यहाँ पे हो गया, और एक विषम संख्या देखिए यहाँ पे हो जाएगा, हो गया। अब ये दो को बचाओ, क्या चीज है सम संख्या, तो यहाँ लिखेंगे अतः 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक विषम देखिए यहाँ हो जाएगा, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। यही दूसरा नंबर क्वेश्चन को यही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका तीसरा नंबर है, इसका आपके पास अगर बुक होगा तो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप देखिएगा ना, तीसरा नंबर हम क्वेश्चन बना रहे हैं। देखिएगा आपको क्वेश्चन बोला है क्या, देखिए मेरे पास बुक है, हम बुक से पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिससे वे मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम संख्या का मतलब होता है एचसीएफ होता है। तीसरा नंबर देखिएगा, अधिकतम संख्या बोलेगा तो अधिकतम मतलब होता है एचसीएफ। अधिकतम अगर नहीं पता हो तो पता कर लीजिएगा। अधिकतम संख्या बोलेगा तो एचसीएफ। इसमें बोला है कि दूसरा संख्या की एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो कितना है इसमें परेड की संख्या आपका दिया है, सेना की संख्या दिया है 616। उसके बाद दिया है टुकड़ी सदस्य, टुकड़ा जो हुआ है सदस्य का टुकड़ा बटा हुआ है, तो टोटल सदस्य की जो बटी आर्मी बैंड में वो कितना है 32। कितना है 32। आपको ये नहीं बोला कि आप कौन सा विधि से आप इसको एचसीएफ निकालिए, बस इसको बताइए कि अधिकतम संख्या क्या होगी। आइए हम सीखे हैं जो विधि, वही विधि से निकालते हैं यूक्लिड विभाजन से। ए के मान हो जाएगा 616, बी के मान हो जाएगा 32। अभी हम बताए थे यूक्लिड विभाजन से जब कीजिएगा तो क्या होता है फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अभी जस्ट हिंदी में भी बता दिए थे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब देखिएगा हम आप इसको भाग देके देखते हैं किसके, तो इस 32 से हम इसमें भाग देंगे, तो 32 से भाग दीजिएगा 616 में। तो देखिएगा हम 616 में भाग दे रहे हैं, कितना से जाएगा, तो देखिएगा 5 से लगेंगे तो 5 दूना 10 की 5 से लगेंगे, 5 दूना 10 की 0 हाथ से ले 5 से 15 16, बहुत कम होगा, बहुत ये हो गया ना, कम हो गया। हम डायरेक्ट लिखते हैं कितना 7 से लेंगे, 7 दूना 14 4 हाथ से ले 7 या 22, इससे भी बहुत, इससे ये हो गया। हम चलो ना 32 दूना 64 एक बार में ले जा रहे हैं, लीजिए 32 चल गया। अब एक बार में लिखिएगा तो यहाँ बचा कितना 1। अब इसके पास से नहीं घटेगा तो ये हासिल ले गया तो 11, 11 में से 2 घटेगा तो 9। यहाँ बचा कितना 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2, यहाँ लिखेंगे 6। कितना लिखेंगे 6। हम फिर भाग देके देखेंगे कितना बार में जाएगा, तो देखिएगा 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 से तो नहीं जाएगा, कितना से जाएगा 5 से 15, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 18, 7 21, 8 3 24, 8 से जाएगा, 8 दूना 16 6 से ले 8 3 24 आवे 25, कितना हो जाएगा 25। अब देखिएगा 8 से लेगिएगा तो 8 दूना 16, 9 से जाएगा क्या 9 दूना 18 के 8 हाथ से ले 9 3 27, 27 आवे 28, 288 9 से ही जाएगा। देखिएगा 9 से लेगिएगा तो 9 दूना 18 के 8 हाथ से ले और 9 3 27, 27 और कितना हो जाएगा अब 28। अब घटाइएगा तो ये 16, 16 में 60 जाएगा तो 8, आइए पूरा पूरी कट जाएगा। तो अब देखिएगा इसको अभी तुरंत बताए थे, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल,
इसको बोलते हैं शेषफल। ये चीज अगर आपको याद है तो यूक्लिड विभाजन बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। भाज्य हमारा कितना है, तो भाज्य बोलिएगा तो 616 है, बराबर भाजक कितना है, भाजक है 32, गुना भागफल कितना है, भागफल है 19, प्लस शेषफल कितना है, तो शेषफल है 8। बस हो गया। उसके बाद यहाँ से फिर हम प्रक्रिया करेंगे, 8 से फिर 32 में भाग देंगे, तो 8 से 32 से भाग दीजिएगा, 32 में कितना बार में जाएगा, 8 के 12 32 आता है, बोलिएगा हाँ सर आता है, और चौका 32 कई बार में आता है, 4 बार में 32 आ गया। यहाँ लिखेंगे तो इसमें भाज्य कितना हो जाएगा, 32 बराबर भाजक कितना हो जाएगा 8, गुना भागफल कितना हो जाएगा 4, और प्लस शेषफल कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से 3 अंक तक गिन लीजिए, और यही होता है हिस्सेब। इसका अधिकतम संख्या जो हो जाएगी 8 हो जाएगी। कितना हो गया अधिकतम संख्या, 8 हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में है। और यहाँ पे संकेत दिया, संकेत बड़ा है इसलिए हम नहीं लिखे, संकेत पढ़ रहे हैं। यह माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, हमको मानना है कि x जो है वो क्या चीज है, धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए, वर्ग यानी स्क्वायर कीजिए, और दिखाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। आपको दिखाना है। चलिए हम इसको बनाते हैं, देखिएगा। माना, ये लिखेंगे माना, अभी बोला मानने के लिए हमको बोला है, तो लिखेंगे माना, माना क्या, माना धनात्मक पूर्णांक, माना धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेंगे, a, धनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे, a। तो जब धनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे तो इसमें भाजक हो जाएगा आपका, भाजक, भाजक क्या हो जाएगा, इसमें भाजक क्या है, देखिए तो 3 है, ये लिखेंगे 3, भाजक कितना हो जाएगा 3। उसके बाद अब भाजक 3 हो जाएगा, तो इसके बाद हमको शेषफल पूछा है, क्या चीज, शेषफल। तो ये देखिएगा शेषफल बोले तो रिमाइंडर शेषफल, शेषफल बोले तो r जो पूछा है, r का मान, ये भाजक क्या हो जाएगा, भाजक का आपका हो जाएगा b, भाजक बोले तो क्या चीज b, और शेषफल आपका देखिएगा, शेषफल हो जाएगा, हमको यहाँ पे 3m दिया है, पूर्णांक m के लिए 3m, ये शेषफल दिया है 1, हमको यहाँ से 1 दिया है, हमको जाना शेषफल कहाँ तक है, 3 तक, तो शेषफल हो जाएगा आपका 0, 1, 2 और कहाँ 3। हमको यही 3 तक संख्या दिया है, इसलिए हम कहाँ तक लेंगे, 3 तक ही लेंगे। उसके बाद अब यहाँ से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा देंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तुरंत बताए थे क्या, कि a बराबर bq + r, क्या बताए थे कि a बराबर bq + r, यही बताए थे। तो अब देखिएगा जब r बताए थे इतना, तो हमको कुछ नहीं करना है, b के मान 3m दिया है और r दिया है 1, तो हमको एक एक करके r के मान जो रखे हैं कि 0 रखेंगे एक बार, ना देखिएगा, अन्ना बोलिएगा ना 1 2 3 कहां से लाया है, ये देखिएगा 3m तक बोला है, यानी जब 3 से हम किसी संख्या में भाग देंगे तो b होता है भाजक, किसी संख्या से भाग देंगे तो 3 से हम भाग देंगे किसी संख्या में, तो हमेशा रिमाइंडर जो होता है यानी शेषफल होता है, अभी कम ही आता है भाजक से, अभी नहीं बताया था आपको, इसे 2 3 6, अब इसमें भाग दीजिएगा तो 2 3 6 पूरा पूरी कट जाएगा, जो भाजक है इससे छोटा ही आता है शेषफल, वही प्रक्रिया का हम इससे भाग देंगे, शेषफल हमेशा क्या 3 से सब छोटा ही आता है, अब आएगा ही 3 से सब छोटा, जब शेषफल आया तो यहाँ से हम बारी बारी से यानी एक एक करके r का मान जो है 0 1 2 3 रखेंगे, तो जब रखिएगा तो देखिएगा क्या हो जाएगा, ऐसे एक जगह पे a बराबर b की जगह पे कितना है 3, तो यहाँ 3, q क्या चीज है, q m की जगह पे q है तो यहाँ m लिखेंगे, प्लस r का मान कितना रखेंगे 0, r के मान क्या रखेंगे 0 रखेंगे। अब देखिएगा जब r के मान 0 हो जाएगा तो 0 इसमें जोड़िएगा तो a बराबर 3m खाली 3 में होगा। हमको यहाँ बोला कि वर्ग कीजिए, वर्ग, यहाँ देखिए वर्ग, यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तब दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो एक वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, यानी 2 बार इसको गुना करना है, तो a का स्क्वायर बराबर 3m का स्क्वायर करेंगे, तो जब a का स्क्वायर और 3m का स्क्वायर कीजिएगा तो a का स्क्वायर बराबर 3 × 9 का m का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जब a का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या 3 कॉमन निकालेंगे, तो 3 जब कॉमन निकालेंगे तो इसको क्या 3m का लिख सकते हैं, 3m का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बोलिएगा हाँ सर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको क्या पता हुआ कि हम यहाँ लिखेंगे क्या, कि अब हम यहाँ लिखेंगे कि जहाँ यहाँ
यहाँ से आपको हम पता चला कि देखिएगा ए स्क्वायर कुछ नहीं किया, अगर लाइन जब नहीं समझ में आएगा तो देखिएगा अच्छा से समझिएगा इसको अच्छा से। ए का स्क्वायर है और यहाँ पे 9m स्क्वायर है, ठीक है। तो ए का स्क्वायर बराबर, और जब इसको तोड़ ही दीजिएगा तो जब इसको तोड़िएगा तो 9 की तरफ कीजिएगा तो 3 × 3m का स्क्वायर हो जाएगा। 3 तिया 9 होगा ना, 3 तिया 9, 9m का स्क्वायर है तो m का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ हमको क्या लाना है 3m, तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज a स्क्वायर बराबर क्या चीज, यहाँ से लिखेंगे 3m स्क्वायर बराबर m रखने पर ना सॉरी कहां से रख दिए, तो देखिएगा हमको 3m ही लाना है शुरू, प्रूफ हमको 3m ही करना है। तो 3m स्क्वायर इसका बराबर हम क्या चीज रखेंगे m, इतना बराबर है m रखने पर, अपने से वाला लाइन लिखे है ना। उसके बाद जब यहाँ रखिएगा तो a स्क्वायर बराबर 3 है तो 3 इतना बराबर 3m स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर बराबर क्या माना है m, यहाँ लिखेंगे m, हमको यही चीज लाना था 3m, तो यहाँ 3m आ गया। उसके बाद देखिएगा उसके बाद दूसरा हमको लिखना है कि अब हम करेंगे कि अब शेषफल 0 रख लिए हैं, अब हम 1 रखेंगे। शेषफल जब 1 लिखिएगा तो फिर यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अब क्या लिखेंगे, शेषफल का मान हमको यहाँ 0 रखे अब कि 1 रखेंगे, यहाँ लिखेंगे a बराबर bq प्लस r, तो a बराबर b के मान कितना है, b की जगह पे 3 और q की जगह पे m प्लस r के मान आपकी 1 रखेंगे, ठीक है। जब 1 रखिएगा तो यहाँ दोनों साइड वर्क कीजिएगा, तो ये लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, यहाँ से देखिएगा इधर वर्क करना है जगह नहीं होने के कारण, यहाँ से जब वर्क कीजिएगा यहाँ पे देखिएगा जब इसको आप वर्क कीजिएगा a प्लस 3m प्लस 1 का, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिएगा आपको पता होगा चूंकि यहाँ लिख दे रहे हैं चूंकि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, कोई दिक्कत, यही होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इस पे आप बैठा दीजिए, a स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस 3m है तो 3m a का स्क्वायर है तो 3m का स्क्वायर प्लस b के जगह पे 1 है तो यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 × a के मान कितना है, a का मान है 3m प्लस b के मान कितना है 1। अब यहाँ से सॉल्यूशन कर दीजिए, तो a का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 × 9m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 प्लस 3, अब इसको कर दीजिए आप, अब इसको कीजिएगा तो 3 दूना 6m प्लस 1 हो जाएगा। अब एक जोड़िए इधर कर दीजिए तो आप यहाँ जो है 1 स्क्वायर बराबर, यहाँ से आप कॉमन निकालिएगा तो क्या 3 कॉमन निकल जाएगा, तो जब 3 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा m, यहाँ से निकालिएगा तो क्या बचेगा m प्लस यहाँ से 3m आप कॉमन निकालिए, 3m कॉमन निकालिएगा तो यहाँ हो जाएगा m प्लस 1 है तो 1 प्लस यहाँ 2 है तो 2, 3 दूना 6m प्लस 1। अब देखिएगा a स्क्वायर बराबर, अब यहाँ छोड़ देंगे, हमको लाना ही इतना ही है, तो देखिएगा इसको आप अच्छा से लिख दीजिए 3m कॉमन निकाले तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस यहाँ 2m, अब प्लस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा ना, खाली 2 लिखिएगा तब कुछ नहीं किया, देखिएगा 9 की इसको तो जब अब इसमें तो जब कॉमन निकालिएगा तो 3 कॉमन निकलेगा बाहर, तो 3m कीजिएगा तो यहाँ देखिएगा यहाँ से 3m स्क्वायर है तो यहाँ 3m स्क्वायर है तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसमें सब हमको 9 लाना है तो यहाँ लिखेंगे 3m लिखेंगे ना, 9m स्क्वायर प्लस 1 है तो 1 की कोई महत्व नहीं रहता है, 1 रहता है, तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ 2 लिखेंगे तो 2 लिखेंगे 6 हो जाएगा, प्लस 1 है तो प्लस 1। ये बात समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा कुछ नहीं किया है, इसको फिर से समझा दे रहे हैं, 3 यहाँ है, ये 9 का स्क्वायर है, 6m है, इस दोनों में सबको कॉमन निकाल दिखा कौन 3, तो 3m बाहर निकाले हैं तो 3m यहाँ 3m बचा प्लस 1 की कोई महत्व नहीं रहता तो यहाँ 6m बचा, तो 6 यहाँ तो 2 लिखेंगे 3 दूना 6, फिर अगर कीजिएगा तो इसी रूप में आ जाएगा, तो हो जाएगा। अब हम ये लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे कि आप लिखिए 3m प्लस 2 बराबर m रखने पर, जब आप इसको m रखिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिएगा m रखिएगा तो एक इसके बराबर m, यहाँ 3 हो गया तो अब 3 और यहाँ हो जाएगा इसके बराबर, हम पूरे बराबर क्या रखें m, तो 3m प्लस 1 तो प्लस 1, यही तो आपको प्रूफ करना था। एगो देखिए एगो ये प्रूफ करना था और एक आपका ये प्रूफ करना था, तो ये आपका प्रूफ हो गया।
आइए नेक्स्ट, यही दो हमको प्रूव करके दिखाना था क्या ऐसा होता है कि नहीं। अब आइए दूसरा आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर देखिएगा, 5 नंबर आप जब कीजिएगा तो 5 नंबर उसी प्रकार सेम टू सेम है। इसको में वर्क करना है तो उसमें क्या चीज करना है, घन करना है। देखिएगा इसको मिटा दे, इसको आप स्क्रीनशॉट अच्छा से ले लीजिए, उसके बाद 60 हो जा रहे हैं। एक सेकंड, इसमें थोड़ा सा गलती कॉमन यहाँ पे नहीं होगा तब ना आपका निकलेगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा तब यहाँ सेम। अब आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 नंबर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर की यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, पिछला क्वेश्चन में वर्ग था, इसमें घन है कि 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है या नहीं। हमको इस तीन रूप में दिखाना है आपको, तो देखिए कैसे दिखाते हैं। दिखाने के लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे हम, सपोज ए, कैसे मानेंगे ए, इसमें आपका जो भाजक हो जाएगा, भाजक इसमें देखिए भाजक कौन है, 9 है, 9 है, 9 है, इसमें भाजक बराबर हो जाएगा 9। अब आप तुरंत बताइए शेषफल जो होता है, शेषफल जो आएगा 9 से कम ही आएगा, यानी 8 तक यहाँ दिया है तो हमको 0 से लेके 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक जाना है, 8 तक। बोलिए ना सर 8 तक कहे जाएंगे, तो इसलिए जाएंगे क्योंकि जो भाजक है भाजक से छोटा ही आता है, कौन चीज, शेषफल आता है छोटा। तो शेषफल हमेशा 0 से, देखिए 0 से लेकर 8 तक हमेशा 9 से क्या चीज है, सब छोटा शेषफल है। यहाँ से हम अभी तुरंत बताए थे यूक्लिड। अब क्या करेंगे, बारी बारी से r का मान रखेंगे, r का मान रखेंगे और घन करते चलेंगे। देखिएगा यहाँ लिखेंगे कि दो, अब यहाँ लिखेंगे क्या चीज, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब देखिएगा हमें एल्गोरिथम का होता है a बराबर bq प्लस r। a बराबर क्या होता है, bq प्लस r। अब bq प्लस जब r होता है तो a की जगह पे a है, b की जगह पे देखिए a की जगह, b की जगह पे क्या है 9m, यहाँ लिखेंगे 9। q है तो q छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। m रखना है तो m भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस r का मान हम क्या रखेंगे, 0, तो यहाँ लिखेंगे 0, ये है तो a। अब कुछ नहीं किया है, a बराबर 9q प्लस 0 रख दिए। अब उसके बाद यहां से आप कीजिएगा तो a बराबर जोड़िएगा तो 9q आ जाएगा, 9q। अब यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ कैची करने पर, घन करने पर। पिछला क्वेश्चन में हम कैची किए थे, वर्क किए थे, इसमें कैची करना है, घन करना है। इसमें जब आप घन कीजिएगा तो देखिएगा घन का मतलब होता है q, तो एक q प्लस 9 का q, यही नहीं करेंगे, क्या करेंगे कि 9 है यहाँ पे, 9 है, q नहीं है, एक q हो जाएगा, यहाँ 9q हो जाएगा। उसके बाद अब इसको आप जब कीजिएगा तो दोनों तरफ कीजिएगा, घन कर देंगे। तो घन कीजिएगा तो देखिएगा एक बराबर हम निकालेंगे, यहाँ से 9q है, तो 9q है तो एगो 9 के हम जब बाहर निकाल देंगे तो एगो देखिएगा, इसका मतलब हुआ कि 3 को 9q होगा। इसका ब्रैकेट में लिख देना 9q गुना 9q गुना 9q, 3 हुआ ना, तो इसके का बराबर 3 गो है, 3 लिखा हुआ है, तो 9 और 3 3 के गुना हुआ। इसमें से हम एगो 9 बाहर निकालते हैं तो यह क्या 81q होगा। बोले कहां से 81q हो जाएगा, तब 81q का ही हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि 81q बराबर m रखने पर, 81q बराबर क्या रखने पर, m रखने पर। अब 81q की जगह पर हम m रखेंगे, यहाँ हो जाएगा aq बराबर 9 है, 9 के 9 लिखेंगे। अब इसका बराबर हम क्या रखें, m, यहाँ लिखेंगे m। हमको यही है कि ज्ञात करना था। देखिए 9m हम एगो के पता कर लिए कि 9m आ गया, इसी से आया है। अब देखेंगे क्या कि अब r के मान हम 1 रखेंगे, रिमाइंडर बराबर 1, तो यहाँ से यहाँ फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखना है, तो देखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, a बराबर bq प्लस r। तो bq प्लस r, तो एक जगह पे a लिखेंगे प्लस b की जगह पे क्या है, b की जगह पे 9 है तो 9 लिखेंगे, q है तो q प्लस r की जगह पे आपकी क्या रखना है, 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, कोई दिक्कत नहीं। एक रख दिए हैं तो यहाँ देखिएगा जब 1 आप रख ही दिए हैं तब यहाँ से कीजिएगा, तब दोनों तरफ घन कर दीजिए। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दिख रहा है ना आपको, दोनों तरफ घन करने पर। जब दोनों तरफ घन कीजिएगा तो a का q बराबर
9q प्लस 1 का क्या हो जाएगा घन। तो आपको पता होगा कि क्या होता है, चूंकि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही होता है। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से इस पे हम मान रख देंगे, यहाँ देखिएगा, यहाँ सीधा यहाँ रखेंगे। तो अब देखिएगा ए का मान कितना है 9q, यहाँ लिखेंगे 9q का क्यूब, यही लिखेंगे। यहाँ से आपका ए क्यूब पहले लिखेंगे बराबर, ये क्या चीज है ए क्यूब, तो ए क्यूब कितना है 9 का क्यूब का स्क्वायर प्लस प्लस 3 है तो 3, ए के मान कुछ की चिन्ह नहीं रहता तो गुना के चिन्ह, क्यू की जगह ए के मान कितना है 9 क्यूब, यहाँ लिखेंगे 9 क्यूब का स्क्वायर, और बी के मान कितना है 1 तो 1, उसके बाद प्लस यहाँ 3 है तो 3 ए की जगह पे कितना 9 क्यूब, यहाँ लिखेंगे 9 क्यूब, और फिर है बी की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस बी की जगह पे कितना है 1 का स्क्वायर, तो ये लिखेंगे 1 का स्क्वायर। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्यू है ये लिखेंगे ए क्यू बराबर, कुछ नहीं करना है तो 9 का स्क्वायर है, यहाँ 9 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ कुछ नहीं करना। देखिएगा हम स्क्वायर करते हैं 9 का स्क्वायर की जगह, तो 9 81 का क्यूब का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 81, 9 का स्क्वायर 81, 81 3 3 कम 3 8 3 की 24, 243 का क्यू का स्क्वायर गुना 1 है प्लस 9 तिया 27 क्यूब गुना 1 का स्क्वायर है तो 1 और प्लस 1 है तो 1। उसके बाद यहाँ से आप जब कॉमन निकालिएगा तो a का स्क्वायर बराबर, यहाँ से कॉमन निकालिएगा तो 9 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस यहाँ से आप कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 3q, कॉमन निकाले हैं 9 को ना, यहाँ 3q इंटू 1 है तो 1, अभी हमको 27 लाना है तो यहाँ क्या लिख 3 है 9 कॉमन निकाले तो 3q, यहाँ प्लस है तो प्लस 3q इंटू 1 ब्रैकेट बंद, कोई दिक्कत नहीं, ए प्लस 1 है तो प्लस 1। अब यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ क्या लिखेंगे कि 9q प्लस 3q इंटू 1 प्लस 3q1 बराबर m रखने पर हम जितना यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा था इसके बराबर हम क्या रख दिए m रखे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा a क्यू बराबर 9 है तो 9 लिखेंगे, इतना बराबर हम देखिए m माने हैं तो यहाँ लिखेंगे m प्लस 1 है तो 1। दूसरा हमको यही सॉल्व करना था, देखिए 9m प्लस 1 तो 9m प्लस 1 आ गया। अब यहाँ से हम चलेंगे नेक्स्ट, हमको ये वाला लाना है। जब हमको ये लाना है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, अब एक क्या चीज मानेंगे, अब इसको रखना है मान 3 रखिएगा, अब हो जाएगा क्या चीज एक क्यू। अब यहाँ से फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या होता है यूक्लिड विभाजन a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिएगा a के मान आपके हम क्या लिखेंगे, a के मान a बराबर b के मान कितना दिया है 9m, यहाँ लिखेंगे 9, क्यू जब लिखने की इच्छा वो लिख सकते हैं, क्यू लिखना है माना तो क्यू लिखे, m लिखना है तो m लिखिए, क्यू की जगह पे आप m या q कुछ भी लिख सकते हैं। प्लस r के मान हम कितना रखें, एक बार 0 रख दिए, एक बार 1 रख दिए, अब हम कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो r के मान यहाँ 2 रख दीजिए। उसके बाद यहाँ लिख दीजिए दोनों तरफ क्या चीज करने पर, घन करने पर, जब दोनों तरफ घन कीजिएगा तो a का क्यूब बराबर 9m का क्यूब प्लस 2 का, ये दोनों का होल स्क्वायर यानी क्यू की जगह तो होल क्यू हो जाएगा, तो a का क्यूब बराबर क्या होता है तुरंत बताए थे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस क्या होता है 3ab स्क्वायर, यही ना होता है। देखिए यही तो लिखे हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर b, उसके बाद देखिए 3b स्क्वायर 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यहाँ से a प्लस b का यही होता है, नहीं तो फिर देखिए यही उल्टी लिख दिए, यही वाला लिख लीजिए आप, क्या होता है a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, देखिएगा ना। उसके बाद यहाँ से आप बनाइएगा तो a की जगह पे कितना है 9m, तो ये लिखेंगे 9m का क्यूब प्लस फिर यहाँ 3 है तो 3 इंटू कुछ की चिन्ह नहीं होता है तो गुना के चिन्ह, एक जगह पे कितना है ये 9m है, ये लिखेंगे 9m का स्क्वायर, b की जगह पे कितना है 2 है तो ये लिखेंगे 2 प्लस यहाँ 3 है तो ये लिखेंगे 3
इंटू ए की जगह पे कितना है 9m, यहाँ लिखेंगे 9m इंटू बी की जगह पे कितना है 2 का स्क्वायर प्लस बी की जगह पे कितना है 2 का स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे आपका 2 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से आप कीजिएगा तो देखिएगा क्या हो जाएगा, a का क्यूब बराबर 9 का क्यू कीजिएगा तो 9 9 81 m क्यू हो जाएगा प्लस अब 3 क्या 3 से अब 9 का स्क्वायर कीजिएगा 81 थी आप कीजिएगा तो 243 का m का स्क्वायर m हो जाएगा m स्क्वायर इंटू 2 है तो 2 प्लस अब यहाँ से कीजिएगा कितना क्या हो जाएगा 9 तिया 27 का m इंटू 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे a क्यूब बराबर 81 है, इसमें से देखिए 81 है, यहाँ 243 है, यहाँ कितना है 2 है, यहाँ 27 है, इसमें से आप कॉमन निकालिएगा तो क्या निकलेगा 9 कॉमन निकाल दीजिए तो यहाँ से निकल जाएगा 9m का क्यूब प्लस यहाँ 3 हो जाएगा 3m का 3m उसके बाद इंटू 2 देखिए यहाँ 9m क्यूब प्लस 3m प्लस 2 है तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 है तो यहाँ 2 के 2 लिख दीजिए प्लस 27 है तो यहाँ लिखेंगे 3m। उसके बाद यहाँ गुना का चिन्ह है 4 और 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा प्लस में 8। उसके बाद अब यहाँ लिखेंगे कि a क्यूब बराबर यहाँ से लिख दीजिए यहाँ क्या लिखेंगे 9m का क्यूब प्लस 3m इंटू 2 प्लस 3m बराबर क्या रखने पर m रखने पर। अब देखिएगा इसके बराबर हम क्या चीज रख देंगे m रख दिए हैं, यहाँ देखिए m रखे हैं तो यहाँ लिखेंगे a क्यूब बराबर ये 9 है तो 9 और यहाँ से इसके बराबर पूरा हम m लिखे हैं तो m रख दिए प्लस में 8 है तो यहाँ से प्लस में 8। यही हमको सिद्ध करना था कि a क्यूब बराबर 9m प्लस 8 होता है या नहीं। यहाँ से हम देखिए 9m प्लस 8 तीनों क्वेश्चन में बोला था 9m होता है, फिर दूसरा में बोला था कि 9m प्लस 1 होता है, फिर तीसरा में बोला था 9m प्लस 8। यही हमको सिद्ध करना था। यहाँ से हम आपका पूरा ऑल टू ऑल एक्सरसाइज 1.1 खत्म कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।